नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल ट्रूथ एंड टेस्टो पे। आज हम फिर आप सभी के सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, जो है भोलेनाथ के आभूषण। हम सभी ने देखा है कि भोलेनाथ बहुत ही तरह के आभूषण धारण करते हैं। तो आइए इसी विषय के बारे में आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि हम सभी ने भोलेनाथ की तस्वीर में देखा है कि उन्होंने बहुत से आभूषण धारण किए होते हैं, तो उन आभूषणों का क्या अर्थ है और उनके क्या नाम है? देखिए, जब भोलेनाथ भगवान शंकर विशेष स्वर का नाम हमारे मुखार विंद के ऊपर आता है तो स्वयं में एक अनुभूतित शक्ति ऐसी होती है कि जो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा करती है, जो हमारे अंदर सकारात्मक भाव लेकर आती है। अब बात करते हैं भोलेनाथ जी के आभूषणों की। यदि आभूषणों को हम अलंकार भी कहते हैं, अलम करोति इति अलंकार है, कहा जाता है कि जो हमारे शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं, उसे आभूषण कहते हैं। भगवान शंकर की शोभा को बढ़ाने के लिए वो पूर्ण रूप से अलंकृत थे, अर्थात वो स्वयं भी एक अलंकार है, जिनको समझने के लिए केवल एक ही मार्ग है, वो तप मार्ग है, जिसकी साक्षी स्वयं माता पार्वती। सर्वप्रथम आभूषण की बात करते हैं तो हम उनके मस्तक से शुरू करते हैं, जहां पर उनका तीसरा नेत्र विराजित है, जिसे त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र है वो प्रकाश का प्रतीक है, अर्थात वो इस बात का भी संदेश देता है यदि कभी भगवान शंकर रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित अवस्था में आते हैं, तब उस नेत्र को उद्घाटित करते हैं। अर्थात उस नेत्र की शक्ति इतनी बलवान है कि वो चाहे तो पूरी प्रकृति को भस्म कर सकते हैं। लेकिन वो भगवान शंकर के मस्तक के ऊपर एक तिलक की भांति सुशोभित एक अलंकार का रूप उसने धारण किया है, जिसके अंदर अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, ये तीन देवता विराजित हैं। इससे अग्रिम अलंकार की यदि बात करते हैं तो उनकी जटाओं की तरफ जब हम देखते हैं तो वहां पर एक कला है, और वो कला कौन सी है? राकेश। राकेश का अर्थ होता चंद्रमा, चंद्र जिसे कहते हैं, शशि जिसे हम कहते हैं, वो उनकी कला वहां पर विराजमान है, जो उसकी जटाओं को अर्थात उसके मुख की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये चंद्रमा एक ऐसा अलंकार है, ऐसा बताया जाता है कि चंद्र ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। जब वो कलंकित हो गए थे, दक्ष प्रजापति राजा का शाप था, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया, और प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको कलंक से रहित होने का वरदान दे दिया और उनको अपने सिर के ऊपर स्थान दिया, अर्थात एक सम्मानीय स्थान दिया। इसलिए चंद्र जो हमारा ग्रह है, चंद्र हमारा जो देवता है, वो भी भगवान शंकर के ऊपर अलंकार के रूप में विराजित है। आगे उनके हस्त को जब हम देखते हैं तो त्रिशूल हाथ में है। कहता है इस त्रिशूल का भाव वहां पर विराजमान है त्रिगुणों से है। जितने भी गुणों का समावेश हो भगवान शंकर में है, और इन्हीं से हम गुणों की प्रार्थना करते हैं। ये आभूषण हमें शक्ति देता है गुणों की, इसकी दर्शन करने से। ये त्रिशूल है भगवान शंकर का। कंठ पे देखिए सर्प, कहते हैं नाग देवता, जो भगवान शंकर के कंठ में एक माला की तरह, कंठ आभूषण की तरह सुशोभित होता है। वो हमें संकेत देता है वह जिस प्रकार से जो विष को भी धारण कर ले, अर्थात एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा भी समय आ जाए कि आपको जहर भी पीना पड़ेगा, लेकिन वो जहर पीने से यदि किसी समाज का कल्याण हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, तो वो पीना भी कई बार मंजूर हो जाता है, जिसके साक्षी भगवान शंकर है। समुद्र मंथन हुआ और जब विष वहां से निकला, दानव और देवता चिंतित हो गए। वे सभी को हर चीज लेते हुए जा रहे हैं, लेकिन इस विष को पान कौन करेगा? तब नीलकंठ भगवान शंकर ने उसको ग्रहण किया। किसके लिए? पूरे समाज, पूरे देश की रक्षा के लिए। इसलिए वो सांप उस चीज का प्रतीक है। यदि कभी बुराई भी हमारे जीवन में आ जाए तो उसको गटक जाओ, उसकी शक्ति, उसका बल एक आपको नया रूप देगा, जो आपको नई शक्ति देगा। इसलिए भगवान शंकर का एक नया नाम पड़ा, वो नीलकंठ पड़ा। ऋषिकेश से 17 किलोमीटर आज भी वो प्रसिद्ध स्थान है, जहां पर लोग शिवरात्रि पर मस्तक टेकने जाते हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, और गंगा नदी का जल लेकर पग यात्रा कर कर वहां पर अभिषेक करते हैं। वो नीलकंठ जी का पवित्र स्थान। इन्हीं भावों के द्वारा दूसरा आभूषण उनके पास अद्भुत है, जिसे हम नंदी बैल कहते हैं, जो हमेशा भगवान शंकर की सवारी के रूप में उनके साथ रहता है, अर्थात उनका सारथी बनकर रहता है, उनका गण बनकर रहता है, उनका शिष्य बनकर रहता है।
यदि उन्हें यात्रा करनी पड़ती है तो उनका नंदी बैल ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। वो भी उनके लिए एक आभूषण के रूप में उनके ऊपर स्थित होता है, अर्थात उनके मन को प्रसन्न करता है। इस प्रकार से भगवान शंकर से संबंधित अनेकों वस्तुएं आभूषण के रूप में विख्यात हो जाती हैं। अब सामान्य रूप से देख लीजिए, भस्म का और भगवान शंकर का बहुत ही गहरा संबंध है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन नगरी में आज भी भस्म चढ़ाई जाती है, भस्म से पूजा की जाती है, तत्पश्चात अभिषेक होता है, तब शिवलिंग का मुख बनाया जाता है, तिलक समर्पण होता है, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। कहाँ से प्रारंभ हुआ? भस्म से। तो भस्म भी उनके लिए एक आभूषण है, उनकी विभूति है। बताया जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर में जाकर जो भस्म भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं और भस्म का तिलक लगाते हैं, वो भगवान शंकर का आभूषण उनके शरीर के ऊपर वास करता है, अर्थात निर्धनों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कहाँ तक उसका भाव है? यदि कोई अज्ञानी है उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो बार बार कार्य करने पर प्रशिक्षण लेने के बाद भी असफल होता है, वो उस परीक्षा के परिणाम में सफल हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति उसकी भस्म में है। इस प्रकार से प्रत्येक बिंदु उसके साथ जुड़ा हुआ भगवान शंकर के साथ वो स्वयं में एक अलंकार बन गया है, क्योंकि वो खुद ही इतनी शक्तिशाली आकृति, इतनी शोभा है कि उसके शरीर के ऊपर जो भी चीज धारण की जाती है वो अलंकार रूप में होकर हमें दिखाई पड़ती है और एक संदेश हमें देती है। शास्त्री जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिव जी के जटाओं में माँ गंगा का वास होता है, इसके पीछे की क्या कथा है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। माँ गंगा का वास भगवान शंकर की जटाओं में है, ये सर्वविदित है। और कई बार तो ऐसा होता है कि माता पार्वती भी भगवान शंकर से ईर्षित हो जाती है, इस विषय को सोचकर कि पर नारी का वास आपने अपने सिर के ऊपर कर रखा है। लेकिन ये भगवान शंकर की लीला है। बताया जाता है भागीरथी के पूर्वजों ने कठोर तपस्या की। जब राजा सगर के पुत्र कपिल ऋषि की गुफा के अंदर अजीवित अवस्था में दीवार से चिपके हुए थे, उनके मोक्ष और कल्याण के लिए उनके पूर्वजों ने तपस्या शुरू की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। काफी समय बाद उनके वंश में भागीरथी हुआ, जिनकी कठोर तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने निश्चित किया गया कि मैं पृथ्वी लोक के ऊपर आऊंगी। परंतु समस्या ये उत्पन्न हो गई कि पृथ्वी लोक पर जब गंगा आएगी तो इनका विराज कहाँ पर होगा, इनको स्थान कहाँ दिया जाएगा। माँ गंगा का वेग, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा और उनकी गति के प्रभाव को देखकर पूरी पृथ्वी लोक जल से डूब जाएगा, अर्थात विनाश हो जाएगा। तब सभी देवताओं ने इस बारे में चिंतन कर संगोष्ठी का आयोजन किया और भगवान शंकर के सामने जाकर प्रार्थना रखी कि माँ गंगा पृथ्वी लोक पर आने के लिए तैयार है। भागीरथी की तपस्या सफल हुई। इस पावन अवसर पर आप ही हमें मार्ग दिखाएं। तब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोला, कहा कि मैं गंगा को वास देता हूँ, मैं स्थान देता हूँ कि गंगा मेरे सिर के ऊपर आएगी, उसके बाद ही उसकी धारा आगे बढ़ेगी। बताया जाता है कई वर्षों तक गंगा मैया भगवान शंकर की जटाओं में भ्रमण करती रही, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रही। तब अति प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने भागीरथी के निवेदन से गंगा को रास्ता दिया, जो कैलाश पर्वत से हिमालय की पहाड़ों से गुजरती हुई इस धरातल पर गमनशील है और मोक्षदायिनी नदी है। आज भी हजारों लोग वहां पर जाकर अपना तर्पण करवाते हैं, स्नान करते हैं, पिंडदान करवाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अनेकों ऐसे ब्राह्मण हैं जो वृद्ध हो गए हैं, आज भी गंगा के किनारे पर बैठकर सुबह शाम संध्या वंदना करते हैं। क्यों? मोक्षदायिनी है। नित्य प्रातः काल भजन करने के पश्चात यदि उन्हें कोई समय व्यतीत लगता है तो क्यों गंगा जी के अंदर वास करने के लिए। इस प्रकार से भगवान शंकर के सिर के ऊपर एक आभूषण के रूप में शोभयमान माँ गंगा मैया भारतवर्ष के कल्याण करने के लिए इस लोक के ऊपर आई। अर्थात गंगा और भगवान शंकर का एक निकट संबंध है, अर्थात एक कल्याणात्मक भावनाओं का संबंध है जो हमारे जगत का कल्याण करते हैं। शास्त्री जी, ये तो बात हो गई माँ गंगा की। अब आप हमें बताइए कि भोलेनाथ के मस्तक में विराजमान चंद्रमा की क्या कथा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा एक बार इंद्र का सहयोग करने से गौतम ऋषि के आश्रम में चला गया, जहां पाप कर्म में उसका भी साथ हुआ और गौतम ऋषि ने उसे कलंकित कर शापित कर दिया। उसने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की, जिसे शिव प्रसन्न हो गए, जो कि भोले भंडारी हैं। वो थोड़ी आराधना करने से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं।
जिससे अन्य देवता भी कहते हैं कि आप किसी साधारण व्यक्ति को कुछ भी वरदान दे देते हो, आपकी लीला अद्भुत है। तो चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें कलंक से रहित होने का वरदान दिया और उनके पाप सारे समाप्त हुए। उसके पश्चात भगवान शंकर ने अपनी जटा में कला एक आभूषण के रूप में उसे स्थान दिया कि आप भी गंगा मैया के साथ यहाँ पर विराजित रहोगे। वो भोले शंकर ही हैं वो भगवान शंकर ही हैं जो अपने भाव को, अपने भक्तों को, जिनको वो अपने पास समाहित करते हैं, उन्हें स्थान अपने शरीर के ऊपर दे देते हैं। अर्थात दो दो देवता उसके सिर के ऊपर विराजित है। शास्त्री जी, जैसे कि हम सभी ने फोटो में देखा है कि नीलकंठ भगवान ने अपने कंठ पे सर्प को धारण किया है, उसका क्या महत्व है? भगवान शंकर कंठ में सर्प को धारण करते हैं, जो कि एक माला या किसी आभूषण को धारण करने का स्थान है। अर्थात सर्प भी भगवान शंकर का एक आभूषण बन गया है जो उसके गले की शोभा को बढ़ाता है। अर्थात कंठ में विषपान करने से भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए और सर्प का वास करने से अपने गले में वो संकेत देती है कि सर्प भी एक देवता जो शिव का अति प्रिय है। शिवलिंग के ऊपर हम चित्र देखते हैं तो उसके आसपास में सांपों का विचरण करते हुए दिखाया जाता है। अर्थात नाग देवता भगवान शंकर के आराधना करने से उनके प्रिय हो गए और उन्हें उसे स्थान अपने गले में दिया, जिनका संबंध उस कुल से है जो शेष नाग जल में वास करते थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनका अहंकार तोड़ दिया था। उस कुल से संबंध रखने वाले अर्थात अर्चना करने वाले पूजनीय होते हुए भी अहंकार के कारण उन्हें भी अपने मन को छोटा देखना पड़ा और अंत में उन्हें जो पद प्राप्त हुआ है, उसके वंश को पद प्राप्त हुआ है, वो भगवान शंकर के कंठ में प्राप्त हुआ है, जिनके चरणों की धूल पाने के लिए लाखों श्रद्धालु भटकते रहते हैं। शास्त्री जी, अक्सर हमने देखा है कि भगवान शिव के हाथ में डमरू और त्रिशूल दिखाई पड़ते हैं, तो इसके पीछे का क्या रहस्य है? जी, भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल उनके त्रिगुणों की शक्ति से अवगत करवाता है। अर्थात वो बताते हैं जिस प्रकार से 3 धाराएं त्रिशूल के ऊपर निकली हैं, इसी प्रकार से 3 प्रकार की शक्तियां आपके ऊपर विराजित हैं, आपका कल्याण करें, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सदा हमारे ऊपर आशीर्वाद देती रहती है। डमरू भगवान शंकर का एक ऐसा आभूषण है जिसका संबंध वाद्य यंत्र से, अर्थात जो बजता है, जो ध्वनि देता है, और डमरू का वाद्य यंत्र कर कर भगवान शंकर नृत्य भी करते हैं। अब विशेष बात ये है कि उस डमरू का महत्व किस प्रकार से, ये एक ऐसा अलौकिक आभूषण है जिसकी प्रकृति, जिसकी भाषा विज्ञान आज भी भारतवर्ष में विराजित है। अर्थात चल रही है, बच्चे अध्ययन करते हैं, हजारों गुरुकुलों, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया जाता है, वैदिक भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। कहता उसका आवागमन कहाँ से है, उसका शब्दानुशासन, उसकी व्याकरण कहाँ से आई। प्राचीन काल में एक महर्षि हुए जिनका नाम था पाणिनि। पाणिनि महर्षि पहले साधारण व्यक्ति थे, परंतु वो भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गए। कई वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या करते रहे। भगवान शंकर उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आशीर्वाद मांगिए। उन्होंने कहा कि मुझे सब निर्गुण कहते हैं, मुझे सब मूर्ख कहते हैं, मुझे अशिक्षित कहते हैं, लोगों के शब्दों की पड़ताड़ना को मुझे सहन करना पड़ता है। भगवान मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दें जिससे कि मैं विद्वान हो जाऊं। तो भगवान शंकर ने महर्षि पाणिनि को एक शक्ति दी, एक तेज दिया, एक ज्ञान की ज्योति दी। उसने कहा कि मैं अपने डमरू से वाद्य करता हूं, उसकी ध्वनियों को समझो, उसकी शक्ति मैंने तुम्हारे अंदर डाल दी। महर्षि पाणिनि ध्यान लगाकर बैठ गए। भगवान शंकर ने अपने डमरू से नृत्य शुरू किया और उस डमरू से जो ध्वनियां निकली, उन्होंने ताड़ पत्रों पर महर्षि पाणिनि ने उसको लिखना शुरू कर दिया। उन ध्वनि को कहा जाता है महेश्वर सूत्राणी, जिसके ऊपर भारतवर्ष का व्याकरण शास्त्र लिखा गया, जिससे हमें शब्दों का ज्ञान होता है, जिससे हमें शब्दों के अनुशासन का पता लगता है, कर्ता क्रम क्रिया का पता लगता है, और किस भाव में कहां पर किस प्रकार की संधि या विच्छेद या धातु का प्रयोग करना है, ये सारा ज्ञान हमें उस डमरू से प्राप्त हुआ है। और वो डमरू की ध्वनियां मैं आपको सुनाता हूं। वो ध्वनियों के अक्षर जो पाणिनि ने वहां पर लिखे, वो अक्षर कौन से थे, क्योंकि प्रत्येक ध्वनि के पीछे एक अक्षर है, एक ध्वनि है।
टक टक की आवाज आ रही है, टै कै टै कै टै कै। टकार और ककार का हम उच्चारण करने जब टक शब्द बन गया है, इसी प्रकार उसके पीछे एक ध्वनि है और वो ध्वनि के शब्द वहां पर गुंजेमान थे। ए ई उ अण रील री क ए औ अंग हाय अवर रट रण झ भाई घड़ दस जब गड़ दस ख पै छ ठे थे च टे तव क पै स स र हल। इन ही सूत्रों के ऊपर पूरा व्याकरण शास्त्र लिखा गया और आज की पीढ़ियां पढ़ती हैं। जो हमारे सामने आज आधुनिक में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, ये सारी लिपियां, ये सारा ज्ञान महर्षि पाणिनि की लेखनी से प्राप्त हुआ। और महर्षि पाणिनि इस कार्य को करने में सक्षम कैसे हुए? वो भगवान शंकर के आशीर्वाद अर्थात उसके डमरू जैसे आभूषण से हुए। अर्थात उनके डमरू की शिक्षा का पान आज भी पूरा विश्व करता है, पूरा भारतवर्ष करता है, और जिससे विदेशी लोग भी इस चीज को मानते हैं। विश्व में जर्मन एक ऐसा देश है जहां पर संस्कृत का विश्वविद्यालय चलाया जाता है, जहां पर वेद पढ़ाया जाता है, जहां साहित्य पढ़ाया जाता है, काव्य शास्त्र पढ़ाया जाता है, दर्शन पढ़ाया जाता है, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, वास्तुशास्त्र पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शक्ति महेश्वर भगवान के डमरू से प्राप्त हुई, वो विभिन्न देशों में फैल गई। और आज की जो वाणी के ऊपर विराजमान शब्दकोश हम आपके सामने उद्घाटित करते हैं, उसके पीछे भी भगवान शंकर का डमरू ही है। उसी के आशीर्वाद से हम इस कार्य को करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि यदि वो डमरू हमें भाषा नहीं देता, ध्वनि नहीं देता, शब्दों के उच्चारण को नहीं बताता, तो कोई भी आज वक्ता बनकर किसी के सामने उपस्थित नहीं होता। ये शक्ति हमें उनके डमरू और ईश्वर से प्राप्त है, इसलिए हमेशा भगवान शंकर का धन्यवाद करना चाहिए। शास्त्री जी, जैसे कि आपने हमें बताया था कि महाकालेश्वर उज्जैन नगरी में भस्म चढ़ाई जाती है, तो आप हमें बताइए कि इस भस्म का क्या रहस्य है? देखिए, भगवान शंकर जो देवों के देव हैं, उनका जो विचरण सथल रहा है, वो कैलाश पर्वत की चोटी के ऊपर विराजमान करते हैं। भूत भंवर उनके पास घूमते हैं। शेर, चीते, हाथी आदि जीव जंतुओं, जंगल, अरण्यक आदियों में उनका वास होता है। अर्थात पूरी सृष्टि के ऊपर उनकी दृष्टि संचार करती है। वो भगवान शंकर जो अर्धनग्न रहते हैं, अर्थात शेर की छाल को अपने शरीर के ऊपर बांधते हैं, और जो जिनका वास, यदि कहीं कि अगर वो वास करते हैं, यदि वो जाते हैं कई स्थान, वो इसके लिए नहीं कि मुझे विशेष कोई पद चाहिए या मुझे कोई सिंहासन या आसन चाहिए, नहीं, भोले शंकर की यही तो विशेषता है। वो शमशान में भी जाएंगे तो मुर्दों के साथ लेटकर अपनी लीला में मग्न हो जाएंगे, अपने ज्ञान में डूब जाएंगे, अपने धरातल से ऊपर उठ जाएंगे। अर्थात भूत पिशाच आदि ये जितना भी हम ये मानते हैं कि ये सात्विकता से संबंध नहीं है, उनको भी भगवान शंकर ने शरण दी है। अर्थात भस्म उनको प्रिय है, इसीलिए भस्म उनके ऊपर चढ़ाई जाती है। भस्म का आशीर्वाद लेकर लोग तिलक लगाते हैं। शास्त्री जी, आपने भगवान भोलेनाथ के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। मैं आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ के आभूषणों के बारे में आज आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए क्रूसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।